हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी के बारे में। राइट। अभी तक जो हम लोगों ने बात की है स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को वो बताया। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी इलास्टिक बॉडी को जब मैं खींचता हूँ तो मेरे लोड की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे आपने स्ट्रेस पढ़ा था सोम में, तो स्ट्रेस क्या होता था, लोड को खींचते तो स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस होता था जो बॉडी ऑफर करती है। बेसिकली वही तो एनर्जी है। तो हमने किसी बॉडी को खींचा तो उसके अंदर अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, तो वो स्टोर्ड एनर्जी को आप स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे स्ट्रेन एनर्जी होता है वैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी भी होता है, डिफाइन करने के लिए आता है कई बार। कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। स्ट्रेन एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी जो आपका होता है स्ट्रेन एनर्जी, उसको आप कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी को आपने स्ट्रेन एनर्जी कहा। अब मैं आपसे बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी हम लोग इजिली वे में समझ सकते हैं। कैसे होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं लीनियर इलास्टिक मटेरियल का, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, सबसे पहले लीनियर इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, जो क्या करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या था, आपने सोम में पढ़ा था। हुक्स लॉ क्या था, क्या होता था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था। हुक्स लॉ क्या होता था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, मैंने किसी बॉडी को खींचा, उसके अंदर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। स्ट्रेस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और स्ट्रेन मतलब क्या होता था, चेंज इन लेंथ, या उसमें जो डिफॉर्मेशन होता था वो स्ट्रेन होता था। तो जो प्योर इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, जितना जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी आपको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल इसका मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब जिसमें मैं लोड लगा रहा हूं तो उसमें जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बन रहा है, उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं लोड वर्सेस एक्सपांसन का ग्राफ बनाऊं, एक्सपांसन मतलब स्ट्रेन का ग्राफ बनाऊं, तो वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इस डायरेक्शन में आपका लोड बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है। ये स्ट्रेन बढ़ा और लोड बढ़ रहा है या स्ट्रेस बढ़ रहा है, आप इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे स्ट्रेस को, और स्ट्रेन को आप करते थे स्मॉल ई से एप्सिलॉन से। तो जैसे जैसे मैं इस पे लोड लगाऊंगा, अगर इलास्टिक मटेरियल है तो लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन 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 बढ़ेगा। ये हुक्स लॉ को प्रॉपर फॉलो करेगा। तो इसमें कंडीशन में जो आपकी लाइन बनती है ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर इलास्टिक मटेरियल है प्लस हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो इसमें जो लाइन आपकी बनती है, ये जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस कंडीशन में इसको अगर मैं यहां से क्लोज कर दूं तो यहां पे जो एनर्जी आई ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। यहां जो एनर्जी मिलती है ना, इसको बोलते हैं पूरा स्ट्रेन एनर्जी, ये पूरा स्ट्रेन एनर्जी। और इस तरीके से अगर मैं इसको लोड के साइड से यहां से भी इसको क्लोज कर दूं ना, तो यहां जो मिलती है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। एक तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। जैसे होटल में जाते हैं ना, कई बार कुछ स्नैक्स हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं जिसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ा, जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। तो हम काम किसके लिए कर रहे थे, स्ट्रेन एनर्जी के लिए। इसके साथ में आपको ये यहां मिल गई, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। इसके साथ में मिल गई इसलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होती है ना, अगर इलास्टिक मटेरियल जो हुक्स लॉ को बढ़ता है तो ये दोनों बराबर होती है। इसका मतलब जितना स्ट्रेन एनर्जी है यू है, उतनी ही क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी हो जाएगी। इसको अपन यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में जितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं इसको यू बोल रहा हूं तो ये इक्वल हो जाएगी यू, यहाँ पे स्टार बना दीजिए, यू स्टार। मतलब ये अपन यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किससे करते हैं, यू से करते हैं। ये यू ये स्टार, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, नॉन लीनियर मतलब, लीनियर मतलब जैसे स्टील जो आप लोग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर में करते हैं स्टील, मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल की बात करूं, जैसे रबर की बात करूं, तो वो नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, वो हुक्स लॉ को
फॉलो नहीं करता। तो उस कंडीशन में अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये हल्का सा थोड़ा सा पैराबोलिक बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये कौन सा हो गया? नॉन के लिए लीनियर। नॉन लीनियर इलास्टिक के लिए। तो इस कंडीशन में जब ये ऐसा बनेगा तो यहां पे आएगी क्या? स्ट्रेन एनर्जी। और यहां पे क्या आएगी? कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ U और ये क्या हुआ? U स्टार। तो यहां पे जो U होता है ना, वो नॉट इक्वल टू U स्टार होता है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या होती है? तो मैंने बताया कि स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस जब मैं डायग्राम बनाता हूं तो जितनी मेरे को स्ट्रेन एनर्जी मिलती है किसी बॉडी में इलास्टिक मटेरियल में, उतनी ही मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी भी मिलती है। लेकिन अगर मेरा कोई मटेरियल जो है वो नॉन लीनियर है, तो उस कंडीशन में मेरी स्ट्रेन एनर्जी और ये आपस में बराबर नहीं होती, और ये जो एक्स्ट्रा में आपको मिल रही है इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया नॉन लीनियर में रबर आ जाता है जैसे, और इसमें क्या आ जाता है? आपका स्टील आ जाता है। और अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि स्ट्रेन एनर्जी U इज द एनर्जी stored within the recoverable part of the stress strain curve. The region under the stress strain curve is known as strain energy. The area above the stress strain is called complementary energy. मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेन के ऊपर का जो एरिया होता है इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होती है और इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।